तो दोस्तों ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह क्या मतलब आज 9:30 बज गए थे मेरे काम करते करते। और मैंने सब काम मतलब नहा धो करके कपड़े वपड़े धो दिए थे। फिर मैं आकर के मैंने कहा बत्ती जला लेती हूँ। बत्ती जलाई तो जिस सब मौसम में लाइट नहीं थी, पर अभी लाइट आ गई। तो अब मेरी बत्ती वत्ती जल गई, काम भी सब हो गया है मेरा। तो अब मैं आ गई थी फिर बाहर। मैंने कहा बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो आज लगे हुए हैं बादल, कल भी लगे हुए थे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हवाएं ना 2-3 दिन से ना दिन भर बहुत हवाएं चल रही है। कपड़े वपड़े धो करके मैंने डाल दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा सबको आज मैंने नाश्ता जल्दी करा दिया था, 10 बज गए थे तो भूख लगने लगी थी। तो मैंने कहा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने कल बनाई थी भरवा भिंडी बनाई थी। भरवा भिंडी और आधी भिंडी वैसी बनाई थी, आधी भिंडी भरवा भर के बनाई थी मैंने। मुझे और इसको ना भर करके अच्छी लगती है, तो मैंने कहा हम बना लेते हैं भर करके। तो आधी अलग बनाई थी। तो सुबह वही बची थी, तो सुबह बना लिया था पराठा। सबको नाश्ता करने के बाद फिर मैंने कहा आराम से मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो जो भरवा भिंडी होती है ना, भर करके बनाते हैं, वैसे पतली पतली सी होती है ना, पर टाइम बहुत लगता है उनमें। पर हमें ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी और इस्सू को भी। तो मैं इसलिए आधी भिंडी सिंपल वैसी बना देती हूँ, आधी भर के बना देती हूँ। तो अब मैं आ गई थी बाहर, दिखा रही थी आपको 10 बजे वाला फूल बोलते हैं ना, बहुत से लोग फूल खिल लगे थे इसमें। 10 बजे वाला बोलते हैं, कोई 12 बजे वाला बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं। ये कितने अच्छे लगते हैं ना, खिल खिल जाते हैं। तो जब 10 बजे के टाइम पर ही खिलते हैं ही। फिर उसके बाद मैंने उबाले थे चने। आज सुबह चने मैंने कहा एक सीटी लगा दी थी। मैंने कहा शाम को भिगो ही नहीं थे तो गलाने भी पड़ते हैं, थोड़ा सा नमक डाला था तो एक सीटी लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा नाश्ता करने के बाद मैंने कहा इसे मैंने उबालने रख दिया था। फिर मेरे को याद आया अरे इसमें तो आलू भी काटना है। फिर 1-2 आलू काटे मैंने, फिर उबालने रखा था। मैंने कहा 4-5 सीटी लग जाएगी तो उसके बाद खाना बनाते वक्त फिर गल जाता है ना, सही रहता नहीं तो फिर उसी वक्त देखो तो पकते नहीं है। इसलिए मैंने कहा 4-5 सीटी लगा के रख दूँगी, अच्छे से गल जाएगा, फिर बाद में बना लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कल पतिदेव 1 केजी का दही का पैकेट ले आए थे। बोलने लगे तूने उस दिन दही की लस्सी बोली थी, दही थोड़ा सी डाला और दूध की लस्सी बनाई, मुझे दही की लस्सी बनानी है। मैं फिर करके ले आए थे। फिर उन्होंने दही की लस्सी बनाई थी। फिर उसमें से शाम को बच गया था दही, तो शाम को भी खा लिया था हमने। आजकल ना दिन में और शाम को ना मुझे आदत हो गई दही खाने की या मट्ठा खाने की। तो इसमें से ना इसमें थोड़ा सा बच गया था शाम को। तो मैंने कहा शाम को तो हमने अलग ही खाया था, इसमें थोड़ा सा बचा दिया था। फिर मैंने कहा इसी में मैं ना जामुन डाल देती हूँ, ये शाम तक हो जाएगा फिर। तो इसी में मैंने ये दूध और ये जामुना जो रखा था ना, ये जमा दूँगी, ढक कर के रख दूँगी, शाम तक जम जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हो जाता है ना, तो थोड़ा सी इसमें से कटोरे में निकाल के रख दूँगी। दूसरे बार जब जमाना हो तो खट्टा खट्टा सा हो जाता है ना, फिर और जमा लो, सही रहता है। तो आजकल तो गर्मी के दिनों में दही मट्ठा छाछ होता है ना, जितना खा सको अच्छा लगता है ना। रोटी के साथ भी, दाल चावल के साथ। मैं तो दाल चावल भी खाती हूँ ना, मुझे मट्ठा डाल के या दही डाल के खाने की आदत जैसी पड़ गई है, अच्छा लगता है। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 बढ़िया होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अब मिल ली हूँ मैं आपको, 10:30 होने वाले हैं और ब्लॉग तो सुबह से शुरू किया हुआ है, पर मिल ली हूँ अब। अभी मैंने चने उबालने को रखे हुए हैं, उबाल करके रख देती हूँ। और मैं बनाने जा रही थी बाल। तो आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहना। गर्मी भी बहुत हो रही है, बाहर से हवा तो चल रही है ना, पर बादल भी लगे हैं तो उससे भी गर्म हो रहा है। इसलिए मैंने कहा फटाफट से बाल बना के बांध लेती हूँ ऊपर को। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए। तो जी अब मैं चली गई थी बाहर। मैंने कहा बाहर पहले बाल सुलझा कर आती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं अंदर आके बनाऊँगी। मैं ना अंदर कभी भी बाल नहीं बनाती हूँ, बाल बनाती हूँ लेकिन सुलझाती मैं बाहर ही हूँ, कभी अंदर नहीं सुलझाती हूँ ऐसे बाल, क्योंकि बाल गिरते हैं ना मेरे, टूटते हैं। और बरसात में तो इतने ही ज़्यादा गिरते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। पर आजकल थोड़ा कम गिरते हैं, लेकिन गिरते ज़रूर हैं। पर मैं अंदर कभी नहीं बनाती हूँ, मैं कंघी लेके इसलिए बाहर गई थी, बाहर सुलझा करके आई। और वैसे भी ना मैं बाल तो बाहर ही बनाती हूँ, लेकिन हमारी जो कालीन होती है ना, उसमें हम ब्रश मारते हैं, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, ख़राब हो जाता है जो, उसको मारो ना, इतने सारे बाल निकलते हैं ना उसमें से। बाल हो धागे हो बहुत चिपके रहते हैं ना उसमें, तो बहुत ही सारे निकलते हैं उसमें। और पता नहीं बाल गिर कहाँ से जाते हैं। एक आधा बाल तो खैर गिरता ही है सबका, पर बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा झड़ते। पहले तो मैंने एलोवेरा प्याज का रस बहुत लगाती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया, सब कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि होता तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी लगाओ ना कुछ नहीं होता, बाल झड़ते ही झड़ते हैं और मेरे ना गिर ही जाते हैं। इसलिए मैं अंदर ना कभी बाल नहीं बनाती हूँ, बाहर ही बनाती हूँ। और आजकल गर्मी के दिनों में तो बाल बनाने का मन ही नहीं करता है। नहाया धोया वैसे ही ऊपर को बांध देती हूँ मैं। कभी कभी बनाती हूँ आजकल मैं बाल, और आज मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो आज बनाए मैंने, टूटने के डर से ही नहीं बनाती हूँ मैं, सच में बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो अब मैंने कहा मेरे बाल हल बन गए थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं जाती हूँ खेत में, थोड़ा सी साग तोड़ लेती हूँ, दिखा रही थी आपको मिर्ची के पौधे। और इतना पानी लगाते हैं ना, बिल्कुल सूखा हो जा रहा है आजकल तो, बिल्कुल सूखा। और ये हरी सब्जी थोड़ा थोड़ा सी मैंने कहा आज तोड़ देती हूँ। बीच में हमने एक बार पहले बार तोड़ी थी ना, तो बहुत ही अच्छी हो रही थी खाने में। और दोबारा तोड़ी ना एक दिन, तो बहुत टूट भी गई और इतनी कड़वी जैसी अजीब सी हो गई थी ना, कि गाय को देनी पड़ी। खाई तो सही हमने, पर मुश्किल से, पर ज़्यादा नहीं खाई गई। और पता नहीं वो हमने लोहे की कढ़ाई में बनाई तब हुई कड़वी कि क्यों हुई पता नहीं, पर शायद लोहे की कढ़ाई में बनाई थी तभी हुई थी। और दिन तो उसकी कढ़ाई में बनाते हैं जो दूसरी वाली होती है, पर
उस दिन लोहे की कढ़ाई में बना दी तो कड़वी जैसी हो गई थी। फिर आज पतिदेव ने बोला थोड़ा सी तोड़ना, ज़्यादा मत तोड़ना, एक आलू डाल लेंगे, एक दो आलू डाल लेंगे, इससे कम कम ही तोड़ना। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सी तोड़ी थी आज। मैंने कहा थोड़ा सी तोड़ती हूँ, पता नहीं कैसी होगी, कहीं कड़वी होगी तो फिर और बवाल। वैसे तो पहले दिन तो अच्छी हुई थी, पता नहीं दूसरे दिन शायद लोहे की कढ़ाई में बनाकर ही हुई होगी कड़वी। वो सिल्वर वाली में नहीं होती है ना, उसमें सही रहता है। तो ये तोड़ दी थी सब्ज़ी, मैं ले आई थी अंदर। मैंने कब सब्ज़ी तोड़ लेती हूँ, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, 12:15 हो गए हैं। तो ये तोड़ के ले आई थी मैं सब्ज़ी। मैंने कहा इसको बनाएंगे हम शाम को। और पतिदेव एक पनीर भी ले आए थे। फिर अब मैंने कहा साग भी तोड़ रखा है, साग ख़राब हो जाता है नहीं तो, अब बनाना दोनों ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया था टाइम खाना बनाने का। तो मैंने कहा आलू चने की सब्ज़ी और चावल रख दिए थे एक गैस में। मैंने कहा यही बना लेती हूँ फटाफट से, चने उबले ही थे तो बनने लगे मेरा खाना। तो उसके बाद खाना पीना खा करके 2:30 बज गए थे, सबके सोने का टाइम हो रखा था। मुझे आज नींद ही नहीं आई। मैंने कहा नींद तो आ नहीं रही है, इससे बढ़िया मैं अपनी अलमारी सही कर लेती हूँ। मैंने कहा बैठ के क्या करूँ, और वैसे भी घंटों के काम मिनटों में हो जाते मेरे तो फटाफट। और किचन में भी ना मैं आधे घंटे में खाना फटाफट बना लेती हूँ। मैंने कहा ऐसी चिलचिलाती धूप में भी ना मेरा काम फटाफट हो जाता है। मुझे जब गर्मी नहीं लगती काम करते वक्त, तो बिल्कुल भी काम करना है तो करना, मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल। अगर जब मैं बैठे रहती हूँ ना, काम कर लो उसके बाद बैठ जाओ भले ही, लेकिन काम अपना पूरा करो फटाफट। इसलिए मैं साड़ी से, मैंने कहा साड़ियाँ इधर उधर पड़ी हैं, किसी के पेटीकोट कहीं पड़े, किसी के ब्लाउज कहीं पड़े, इससे मैंने कहा मैं अच्छे से इनको रख लेती हूँ। तब मैं आ गई थी अपनी अलमारी ठीक करने। मैंने कहा कपड़े ही सही कर लेती हूँ अलमारी, और जो फालतू फालतू की साड़ियाँ उन्हें सूटकेस में डाल के ऊपर रख देती हूँ। ऊपर रखी भी है, मैंने कहा और भी डाल देती हूँ उसमें। वो सब भर दिया था मैंने ऊपर सूटकेस 2 के 2, वो सब रखे जो नहीं पहनती हूँ फालतू रख करके। करना क्या है ना, अलमारी खाली भरे रहती है। इससे मैंने कहा मैं इन साड़ियों को फटाफट से सही कर लेती हूँ। तब मैं इनको सही करने लग गई थी, और सही करते करते भी 3 तो बज ही गए थे। तो मतलब आधा घंटे मैंने फटाफट कर लिया था। तो ब्लॉग यही समाप्त कर देती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।